बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 क्लास। आज हमारा साइंस का एक टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, यानी लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा जो हम डिलीवर करने जा रहे हैं। पेज नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 1 है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है और साइंस की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 1 है। और आज हमारा इसमें टॉपिक है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बेटा आपको जैसे मैंने पीछे भी पढ़ाया, प्रीवियस में हमने पढ़ा कि हर बॉडी जो है या हर जानदार जो है वो मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना है। इसमें यूनिसेलुलर भी एनिमल होते हैं जो कि एक खुलिये पर मुश्तमिल होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं जो कि ज़्यादा खुलियों पर मुश्तमिल होते हैं, ये सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर द सिमिलर इन मैनी फीचर्स। बहुत से तरीके से ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सिमिलर एक जैसे, एक जैसे। और इसमें हमारे पास क्या है, मैनी फीचर्स, बहुत से ऐसे खदोखाल हैं, शक्ल सूरत है, शबाहत है, बट अ फ्यू डिफरेंसेस, लेकिन इसमें कुछ हमारे पास इख्तलाफात भी हैं एंड ऑल्सो प्रेजेंट जो कि इनमें मौजूद हैं। अब वो क्या कह रहा है कि प्लांट सेल और सेल एनिमल सेल जो है वो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। देयर आर द मैनी पार्ट्स इन द सेल। सेल के अंदर बहुत से या खुलिये के अंदर बहुत से हिस्से होते हैं। अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सेल्स शोज़ द डिफरेंट पार्ट्स इन द एनिमल एंड द प्लांट सेल्स। अब हम देखेंगे कि जो बहुत से पार्ट्स होते हैं सेल के, जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है सेल्स की या माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो सेल्स की स्टडी की गई है उसको अब हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लांट जो है वो एनिमल प्लांट से किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब हम देखेंगे कि बेटा यहाँ पे प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको किताब के ऊपर पेज नंबर 6 पे 2 डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी जो कि एक प्लांट सेल से रिलेटेड है और एक एनिमल सेल से है। इसमें जो हमारे लेफ़्ट साइड पे है वो हमारे पास एनिमल सेल है जो कि ए पार्ट है 1.3 का फिगर का, और 1.3 बी पार्ट जो है वो हमारे पास प्लांट सेल है। नाउ वी कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू सेल्स, एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल्स। द बेसिक डिफरेंस इज हियर you can see in this. In animal cell you can see in the middle of the cell is known as the nucleus. The second part is the endoplasmic reticulum. यही चीज़ें आप प्लांट सेल में देखेंगे। न्यूक्लियस जो है वो हमारे जानदारों में, जिनमें जानवर शामिल हैं, जिनमें एनिमल, सोशल एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं, दूसरे जानवर, परिंदे, सब चीज़ें शामिल हैं। वो चीज़ों में जो हमारे पास न्यूक्लियस है जिसे हम मरकज़ा कहते हैं। न्यूक्लियस का मतलब होता है बेटा मरकज़ा, मरकज़ा यानी कि वो चीज़ जो कि बिल्कुल नुमायाँ हो, दरमियान में हो और तमाम जिस्म को एक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही हो सेल के अंदर, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है चीज़ हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब हमारे पास देखिए, आप प्लांट सेल में भी ये चीज़ मौजूद है और एनिमल सेल में भी ये चीज़ मौजूद है। आपको अपनी एक साइड में डायग्राम में ये चीज़ नज़र आ रही होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। न्यूक्लियस के बाद दोनों चीज़ों में क्या चीज़ मुश्तरका है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये दोनों मिलते जुलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर एक तीसरी चीज़ है, वो है वैक्यूल। वैक्यूल को जब हम देखते हैं कि तो वैक्यूल का हम देखेंगे बाद में फंक्शन भी इनके देखेंगे, पहले आज हम इसका सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे। वैक्यूल में क्या होता है कि वैक्यूल में हमने देखा कि हमारे पास ये वैक्यूल मौजूद होता है एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये बहुत छोटे साइज़ का होता है, जबकि प्लांट सेल में देखेंगे आप ये बहुत बड़े साइज़ का होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। अब आप देखेंगे क्या डिफरेंस हमारे पास आ गया। हमारे एनिमल्स में और प्लांट्स में एक चीज़ मौजूद है, वो कहलाती है, जो सिमिलर है, वो है सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाती है चीज़, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी मौजूद है और एनिमल सेल में भी मौजूद है। हमारे अंदर एक अलहदा से चीज़ मौजूद है जो कि कहलाती है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स मरकज़े ही हैं ये भी। इसके बाद हमारे पास जो प्लांट में एक चीज़ है वो है क्लोरोप्लास्ट। आपको मालूम है कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ग़िज़ा बनने का अमल होता है, इसके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट अहम किरदार अदा करता है। पत्तों को जो हमें सब्ज़ रंग दिखाई देता है वो भी सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। दिस इज़ ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। अब जब हम इसकी इन डिटेल पढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ और वाज़ेह हो जाएगी। हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसका काम ये होता है कि उसमें से ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जो कि पत्ते को ना सिर्फ ग्रीन कलर देता है बल्कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो इसकी वजह से मुकम्मल होता है। अगर हमारे पास इसकी कमी हो जाए तो पत्ते मुरझा जाते हैं और पीले रंग के हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास देखें, हम दोनों में चीज़ जो मुश्तरका थी वो थी सेल मेम्ब्रेन, लेकिन एनिमल प्लांट में यानी एनिमल सेल में जो है हमारे पास
जो है वो सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। हमारे पास जो मेन चीज़ थी वो थी मरकज़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सिमिलर चीज़ें थी दोनों में। वैक्यूल्स थे, सेल मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया था। इसके बाद हमारे पास जो डिफरेंस आया वो आया क्लोरोप्लास्ट से, और हमारे पास आया सेल वॉल से। इसके बाद हमारे पास एक और डिफरेंस था तीसरे नंबर पे, वो है सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल में मौजूद नहीं है, एनिमल सेल में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे आगे मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। सेल वॉल नंबर 1 पे जो हमारे पास आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड एज नॉन एज द सेल वॉल, यानी वो दीवार जो कि किसी भी सेल को अपने घेरे में लिए रहती है, प्लांट में उसकी हिफाजत करती है, वो आउटरमोस्ट कवरिंग। जैसे हमारे बेटा जिल्द होती है, बिल्कुल इसी तरह पौधों के ऊपर भी जिल्द होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये कवरिंग करती है प्लांट सेल की, इज़ नॉन एज द सेल वॉल। इट इज़ मेड ऑफ, ये किस चीज़ से बनी हुई होती है, इट इज़ मेड ऑफ द हार्ड मटेरियल, ये एक सख्त से मादे से बनी होती है, और इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सेलुलोज। इसको उर्दू में भी सेलुलोज ही पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी सेलुलोज ही कहते हैं। इसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा कि द सेल वॉल सपोर्ट्स द, अब इसका वर्क आ गया, इसका फंक्शन। आप यहाँ पे एक हेडिंग भी बना सकते हैं ताकि आप जब याद करें तो आपको मुश्किल ना हो। ये फंक्शन है, ये स्ट्रक्चर था जो हमने पहले नंबर पे पढ़ा, यह इसकी डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन या स्ट्रक्चर था इसका। अब वो बता रहा है कि किस चीज़ से मिलकर बनाया। अब स्ट्रक्चर या इसका फंक्शन भी बताएंगे। स्ट्रक्चर में हमारे पास पहले में हमारे पास पॉइंट पे आएगी डेफिनेशन, उसके बाद हम स्ट्रक्चर जो मेड अप ऑफ द हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम इसका फंक्शन देखेंगे। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट्स शेप, ना सिर्फ इसको सपोर्ट देती है बल्कि इसकी शक्ल सूरत को भी बनाती है। एनिमल्स डू नॉट हैव द सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मौजूद होती। जबकि कैन यू एक्सप्लेन वाई द प्लांट्स बॉडी इज़ सो हार्ड एज द एनिमल बॉडी इज़ नॉट, क्या वजह है कि जो प्लांट की, आपने देखा है बड़े बड़े दरख्तों की जो बॉडी होती है बहुत सख्त होती है बनिस्बत हम इंसानों के। नंबर 2 पे जो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, ये जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, द आउटरमोस्ट कवरिंग। अब देखो पौधों में हमारे पास बेटे थी सेल वॉल, जबकि हमारे पास यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है तो वो कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल प्लांट सेल इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास इसकी बेटर डेफिनेशन आ गई। इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू दी सेल। अब इसकी लोकेशन बतानी है, ये कहाँ पे दस्तयाब है, ये कहाँ मिलेगी। प्लांट सेल को हम डिफ़ाइन कर चुके, अब हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं कि इसमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगी। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद वो बताएगा कि ये कहाँ मौजूद होती है, या लोकेशन कहाँ है, ये लोकेटेड कहाँ है। इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स, अब ये बेटा इसका फंक्शन आ गया। अगर हम पॉइंट्स के साथ इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका काम क्या होता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं, पानी है, कोई भी मादा है, उसको आसानी के साथ सेल वॉल में से अंदर और बाहर कर देता है। बेटा इसके बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक जो है, इसके अंदर हमारे पास सेल प्लांट में जो हम पढ़ रहे हैं सेल्स के अंदर, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को उर्दू में भी साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं। ये जेली लाइक या जेली लाइक से मुराद यह है, ये लिज भी जैसा या चिकना चिकना सा मटेरियल होता है प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट कंटेन्स द वाटर एंड द अदर केमिकल सब्सटेंसेस। इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है और इसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। केमिकल सब्सटेंस का मतलब होता है, केमिकल सब्सटेंस का मतलब होता है कीमियाई सब्सटेंस मादे, यानी हमारे पास वो अज्जा या वो अनासिर कंटेन्स रखता है। वाटर पानी, आपने जेली लाइक शेप एक देखी होगी जिसे आप सादा लफ्ज़ों में एलोवेरा भी बोलते हो, लेकिन यहाँ पे हम बात करें इसकी इंटरनल ऑर्गन की, इंटरनल इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है, ये कंटेन करता है वाटर और अदर केमिकल प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंसेस। मैनी सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं
जिन्हें टीनी या टाइनी सेल्स कहा जाता है, आर प्रेजेंट इनमें मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर काम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में, तमाम जो हमारे काम हो रहे हैं, फ़ाल हो रहे हैं, वो सारे के साथ साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम इंशाल्लाह सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस का टॉपिक बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो हमारी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स अगर कोई देने हो तो वो भी लाजमी दीजिएगा, ताकि हमें आइंदा के लिए हमें हौसला अफजाई हो। हमारी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ये उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, कल तक के लिए।